अगर एक है आपका, तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 है। और ऐसे लोगों का अगर हम नेचर समझे तो ये लोग हमेशा नई चीजें करने के लिए जाने जाते हैं। इनको मैं खुद कहता हूं कि तुम्हें अगर मूलांक 1 मिला है और तुम लाइफ में सफल नहीं हो रहे हो तो लानत है तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि ये इतना पावरफुल नंबर है जो कि आपको किसी भी हाइट्स पर ले जा सकता है। देखिए, जीवन में ना इंसान अपने माइंडसेट से आगे जाता है, और मूलांक 1 वालों का बचपन से माइंडसेट होता है कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा, किसी भी ग्रुप में जाऊंगा, इवन अपनी स्कूल की कॉलेज की क्लास में भी होऊंगा, कोई छोटा मोटा कंपटीशन ही क्यों ना होगा, मुझे जीतना है और मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। जब इनके आसपास के लोग जो कि इनसे कम कैलिबर के वो आगे निकल जाते हैं, बहुत जेलस होता है, और इनका जेलस होना बनता भी है, क्योंकि इतने पोटेंशियल के बाद, इतने पावरफुल नंबर होने के बाद अगर आप आगे नहीं जा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए आप इस नंबर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मूलांक 1 वाले हमेशा जिनका हाथ थामेंगे उनके साथ खड़े रहने की भी बात करते हैं। इनकी दोस्तियां अगर आप देखोगे ना तो ये यारों के यार हैं। इवन जब ये रिलेशनशिप में, प्यार में भी आते हैं ना, तो भी ये हाथ पकड़ लेते हैं और घर वालों से लड़ जाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे कि ये मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, इससे कोई भी इसको टच नहीं करेगा, ना ही कुछ कहेगा। इनके लिए इनके पार्टनर ना एक गुरूर होते हैं, इनकी गरिमा होती है। तो आप कभी भी देखिएगा मूलांक 1 वाला अगर आप किसी को प्रेम करता है, सच्चे दिल से नहीं करता तो वो छोड़ेगा भी नहीं। बहुत रिवेंजफुल होते हैं ये, ठीक है। ये घूम कर आएंगे, आज नहीं 1 साल बाद आएंगे, आप बदला लेंगे अगर आपने इनको परेशान किया था या आपने इनको चीट किया था। लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार होते हैं, इवन विद देयर फैमिली ऑल्सो, विद देयर फ्रेंड, और दुनिया के सामने भी। तो मूलांक एक ऐसी एनर्जी है, राजा साहब की एनर्जी है, जो कि इन लोगों के अंदर होती है। अब अगर हम देखें कि साल 2026 इनके लिए कैसा जाएगा, तो देखिए डबल इंजन की सरकार बन रही है। आपका भी मूलांक 1 है और इस साल का भी नंबर 1 है, तो ये बहुत अच्छे से जेलअप होते हैं। एक राजा दूसरे राज्य के राजा का दोस्त होता है, फ्रेंडशिप होती है, वहां पे एक लेन देन होता है। पर याद रखेगा आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी आने वाली है, क्योंकि देखिए मूलांक 1 वाला इस साल ये फील करेगा कि भाई बहुत हो गया पुराना ढकोसला, बहुत हो गया पुराने पैटर्न, बहुत हो गया पुरानी तरीके से काम करना, अब मुझे कुछ नया करना है। तो री इन्वेंट ये इनका एक थीम रहने वाला है मूलांक 1 वालों का। पर याद रखिएगा मूलांक 1 वालों, अगर आप 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में हैं तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा है। मैं बहुत श्योर हूँ आप नई जॉब में जाएंगे, आप अपना स्टार्टअप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे स्टार्ट करना है, वो आप स्टार्ट करेंगे इस साल। इस साल मूलांक 1 वाले अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। तो कहेंगे थोड़ा सा मेरी नाक अच्छी हो जाए, थोड़ा सा जॉ लाइन बेहतर हो जाए, थोड़े कपड़े का सेंस में यूट्यूब से सीख लूँ कि किस तरह से रिच लुक आता है, तो अपने कपड़ों पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। जिस चीज़ को उनको याद रखना वो ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूनेस और बिगनिंग की जो थीम है वो आपके ऊपर ही अप्लाई हो रही है। और आप ही आज शायद इस साल में आपको नहीं समझ में आएगा कि जो भी फैसले आपने लिए, जिस नई जगह पर आप गए थे, वो शायद इस साल आपको बेनिफिट नहीं देगी। लेकिन जब 2 नंबर और 3 नंबर का साल आएगा ना, तब आप कहोगे कि यार उस साल जो मैंने डिसीजन लिए थे, जो मैं नए रिश्तों में या नई जगहों पर आया था, उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ट्रैवल का ईयर होने वाला है इनके लिए, दे विल ट्रैवल अलॉट, घूमेंगे फिरेंगे, और इनको ट्रैवल करना भी चाहिए। सोलो ट्रैवल करें, दोस्तों के साथ करें, क्योंकि ट्रैवल इनका माइंड बहुत ओपन करेगा। यहाँ पर इनके जो एम्बिशन है ना, नंबर 1 एम्बिशन का भी नंबर है। राजा बड़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि इनके जो ख्यालात हैं या इनके जो अपने लाइफ को लेकर एम्बिशन, वो अचानक से स्पाइक हो गए हैं। अभी तक जो ये सोच रहे थे कि यार बस बैंक का एक एग्जाम क्लियर हो जाए, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अब कहेंगे यार भैया बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया, कितना पैसा मिलेगा मुझे, 40-45 हज़ार 50,000 रुपये मिलेगा। नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग। तो शायद वो एग्जाम भी क्लियर करेंगे, लेकिन पार्ट टाइम अपने आप को कहीं और ट्रेन करने लगेंगे, नए कोर्सेज बाय करेंगे ये लोग, नई चीज़ें पढ़ेंगे ये लोग, और इनके मन में आइडियाज़ आने लग चुके हैं अभी से, जब ये पॉडकास्ट ये लोग सुन रहे हैं। और वो कमेंट में कंफर्म करके बता देंगे। तो कुल मिलाकर मूलांक 1 वालों के लिए साल 2026 इज अ फैंटास्टिक ईयर, बहुत अच्छा साल है। पर याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें आपसे दूर जाएंगी उनके लिए दुख भी होगा, आपको पेन भी होगा। और आप नए चीज़ें में, कोई भी नया कुछ काम करता है ना राव्या जी, तो उसको हमेशा लगता है कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो एक घबराहट वाला जो सेंस होता है, तो आपके हर नए डिसीजन पहले घबराहट से ही स्टार्ट होंगे। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो सब चीज़ें होंगी और आपको आने वाले सालों में उसका मजा भी आएगा। ये तो इनका बेसिक नेचर तो लीडरशिप वाला ही होता है, तो ये हमेशा ये रहता है उनको टेंशन पहले, या डबल थॉट रहता है कि होगा नहीं होगा, बिकॉज दे आर वेरी बॉसी। नहीं, बॉसी नहीं होते एक्चुअली में। यही तो बात है, मूलांक 1 वालों को बहुत गलत समझा जाता है। मूलांक 1 वाले हमेशा ईगोइस्टिक, एरोगेंट, घमंडी, दूर से देखने में ऐसे ही लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप मूलांक 1 वालों से सच में दोस्ती करोगे, ये सबसे ज्यादा जॉली लोग हैं,
हंसना हंसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या है, ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, इसलिए ठीक है। अब जो राजा है ना, वो अगर पब्लिकली हंसने लगेगा, पब्लिकली रोने लगेगा, तो लोग उसको एक जोकर की तरह देखने लगेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे, और ये चाहते नहीं है कि इनके इमोशंस का आज नहीं तो कल आप मजाक उड़ाओगे, ये रोता है यार, ये तो परेशान हो जाता है यार। ये सारे इमोशन जैसे नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर होते हैं, इनके अंदर भी होते हैं। ये भी रोते हैं अपने ब्रेकअप पे, तकिए में सर रख रख के रोते हैं, पर ये आपको दिखाएंगे नहीं, ना ही आपको बताएंगे। क्योंकि जितने नंबर एक मूलांक एक वालों को मैं जानती हूँ थोड़े से स्नॉबी होते हैं। स्नॉबी मतलब आप समझते हैं कि जैसे आपने बताया ना कि बात करने में थोड़ा ऐसे बताएंगे, एटीट्यूड है, जवाब नहीं देंगे, या वैसे वाले। बट जैसे आपने अभी क्लियर किया, करियर वाइज अच्छा है इनका। यस, करियर वाइज मूलांक एक के लिए ये साल अच्छा है, पर याद रखिएगा मेरी बात, न्यूनेस से ही करियर बेहतर होगा। आप जिस भी, लेट्स सपोज आप एक यूट्यूबर हैं, तो अब आपने जितने तरीके से पैटर्न से वीडियोस बनाए थे, अब बस हो गया, ठीक है। अब आपको थीम बदलना पड़ेगा, नई लोकेशन, नया बैकग्राउंड, ये सब रखना पड़ेगा, बात करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो यस, करियर अच्छा है, बट वो एक नई चीज में ही होगा। इवन आप ये लोग फील कर रहे हैं, सपोज कोई फैक्ट्री ओनर है, तो उसे लग रहा है कि यार अब इन मशीनों से काम नहीं चलेगा, वो वेस्ट में देखो इसी काम को करने की और ज्यादा मशीनें आ गई, एआई ऑटोमेशन आ चुका है, तो वो लोग इस चीज को अपने काम में लाएंगे। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर के लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ नया ऐड होगा तभी अच्छा होगा, और ये होना ही है।